प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित। आज हम आव्यूह का परिवर्त लेके चल रहा हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको लिया है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये परिभाषा दी है, इसको मैंने दर्शाया भी है और देखो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। यदि ए बराबर ए आई जे एक एम क्रॉस एन कोट का अवयव है तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो ए का परिवर्त अवयव कहलाता है। कहने का मतलब ये है आर इंटरचेंज सी, आर यानी रो को कॉलम को रो में बदल दिया जाए। ठीक है, तो वो इंटरचेंज जब करेंगे तो देखो यहाँ पर दिया है ए आई जी बराबर एम क्रॉस एन, तो ए डैश बराबर हो जाएगी जो पंक्तियाँ थी, जो पंक्तियाँ थी वो कॉलम हो गई, कॉलम की पंक्तियाँ हो गई, एन क्रॉस एम हो जाएगा, एन क्रॉस एम। ठीक का रूप होगा। मैंने एक उदाहरण भी यहाँ पर दे दिया है, देखिए ए बराबर 1 2 3 4 अवयव है तो ए डैश तो दोनों ओर डैश लगा दिया। अब इसका जब क्या करेंगे तो ये R1 था और R2, तो मैंने R1 को सीधे क्या एक नियम लगाया, ऐसे इंटरचेंज वाला मैंने परिवर्तन कर दिया है। तो रो था वो कॉलम हो गई, क्या हो गई, कॉलम C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो देखो 1 2 आ गई और 3 और 4। ठीक इसी प्रकार अवयवों के परिवर्तित गुणधर्म ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। ठीक है, इनको विशेष ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो ए का होल डैश ए डैश, और इसका क्या करोगे होल डैश, तो इसका मान कितना आएगा ए आएगा, इसे याद रखो। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी के और ए का होल डैश जब करोगे परिवर्तित करोगे तो के कोई अचर है और ए डैश हो जाएगा, और जहां के कोई अचर है। सबसे बात तीसरे पा जाई ए प्लस बी का होल डैश बराबर साधारण प्लस में वैसा ही कर दो, ए डैश प्लस बी डैश। चौथे पहुंच जाओ ए बी का होल डैश, तो यही सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाला है कि देखो ए बाद में पहुंच जाएगा और बी इधर आ जाएगा, तो बी डैश ए डैश। उम्मीद है ए बी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है भैया, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप आराम से पढ़िए, समझिए, एक एक बात को नोट जरूर करिए। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 20 को लेकर चल रहे हैं, देखिए गौर से। उदाहरण नंबर 20, ठीक है, तो दिया है ए बराबर, तो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, पुनः फिर ए डैश निकालेंगे, इसका होल डैश निकालेंगे। तो ए डैश ए बराबर दिया है, आपको कितना दिया 3√3 2 4 2 0। ठीक है, हमारी आदत है यहाँ पर थोड़ा। अब इसका क्या निकालेंगे होल डैश, तो दोनों ओर होल डैश करेंगे, इस सोल्व लिख दें। ए डैश बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3 2 4 2 0। इसका भी, अब इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3√3 2 और 4 2 0। ठीक, अब इसका होल डैश निकालेंगे, ए डैश का होल डैश, तो किसका 3√3 और 2 4 2 0 का होल डैश। तो क्या होल डैश फिर करो तो क्या आ जाएगा 3 और 4 और क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा √3 2 2 0, जो किसके बराबर है, तो ए के बराबर आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब पार्ट नंबर 2 को हम हल करेंगे। तो इसमें दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी बराबर
तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, पहले 3√3 2 4 2 0 और प्लस के b का मान कितना है 2 -1 2 1 2 4। देखो कितना आएगा इसका 3 2 5 और कितना आ जाएगा इसमें √3 माइनस के 1 और 2 2 कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा 4 1 5 2 2 4 और 4। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम इसका होल डैश निकालेंगे a प्लस बी का होल डैश बराबर, तो होल डैश लगा दें लिख दो भाई √3 - 1 4 5 4 4 का होल डैश। तो इसको निकल के आएगा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 5 √3 - 1 और 4। ठीक, फिर क्या आ जाएगा 5 4 और 4। तो इसका तो होल डैश ही हुआ है। ठीक, अब निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 3√3 2 4 2 0 का होल डैश कितना निकलेगा, इसका आएगा ए डैश, तो ये आ जाएगा 3√3 2 4 2 0। ठीक, ये आया। फिर हम क्या निकालेंगे बी डैश, तो ये तो आ गया आपके लिए। अब इसमें बी डैश निकालेंगे, बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया 2 -1 2 1 2 4 का होल डैश। अब इसका होल डैश कर दो कितना आ जाएगा जी, तो 2 -1 2 1 2 4, ये आपका होल डैश आ गया है। ठीक है, ये आप यू कहने का मतलब बी बराबर आ गया आपका है। अब क्या निकालोगे ए डैश प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश बराबर ए डैश का मान कितना आया 3 और √3 2 4 2 0 और बी डैश कितना मान है 2 -1 2 1 2 4। इसका मान देखो 3 2 5 और √3 - 1 2 2 4। अब 4 1 5 2 2 4 और 4। अब देखिए बराबर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इसका मान ये आया a प्लस बी का होल डैश और ए डैश बी डैश का मान ये आया यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक, या LHS बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। बड़ा सावधानी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, एक एक पॉइंट को नोट जरूर करते चलिए। तो इसको हम सबसे पहले हम KB निकालेंगे, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो B का मान कितना दिया था इसने, तो KB बराबर हमको दिया है, तो B बराबर इन्होंने दिया था, तो B का मान 2 -1 और 2 1 2 और 4। ठीक, तो हम सबसे पहले KB निकालेंगे। KB बराबर क्या हो जाएगा, K की गुणा करवा दो 2K -K 2K K 2K 4K। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे होल डैश, तो KB का होल डैश बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल ले 2K -K
और 2k, ये k आ जाएगा, 2k हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, इसमें से हम क्या करेंगे, k कॉमन ले लें, k हम बाहर निकाल लें, तो कैसा रहेगा, k 2 माइनस के 1 2 और 1 2 1 यानी 1 2 4। ठीक, अब निकल गया तो ये किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया k और b डैश के बराबर, b डैश के बराबर। देखो b डैश निकालना है, इसका क्या हो जाएगा, इसका b डैश यहाँ निकाल दो, b डैश बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 2 और 1 2 4। ठीक, इसे हटाओ, आ गया 2 माइनस 1 2 1 2 4 किसके बराबर हो गया, बस सॉल्व, यही प्रूव करना था, एच पी हैंस प्रूव्ड, हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है, देखते हैं उदाहरण नंबर 21 के लिए। ठीक, तो उदाहरण नंबर 21 को देखते हैं। तो इसने दिया पहले a बराबर कितना दिया है, माइनस के 2 4 5। ठीक, और b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है इसने 1 3 माइनस 6। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी। तो हम ए बी ज्ञात करेंगे, तो माइनस के 2 4 5 और बी का मान कितना है, 1 3 माइनस 6। तो इसकी गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगी, माइनस के 2, कहानी खत्म हो गई, इसमें तो नीचे है ही नहीं। अब करेंगे 2 तियाँ 6, माइनस के 6, पता ही नहीं बन रहा है, 2 छंग 12। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अब 4 करेंगे, 4 4 तियाँ 12 4 छंग 24, 5 करेंगे 5 5 तियाँ 15 5 छक्का 30। ठीक, ये आपको मिल गया है। अब हम ए बी मिल गया, ए बी का होल डैश करेंगे, तो ए बी बराबर आपका आया है माइनस के 2 माइनस के 6 12 4 12 माइनस 24 5 15 माइनस 30 का होल डैश लगाओ, तो इसका भी डैश लगाओ, तो ये क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 6 12 4 12 और माइनस के 24 5 15 माइनस का 30। ठीक है, अब लिखोगे ए डैश, अब यहीं पर निकालेंगे ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 4 5 का डैश क्या आ जाएगा, माइनस के 2 और यह आ जाएगा 4 5। ठीक, अब बी डैश निकालेंगे, बी डैश बराबर यहाँ आ जाएगा, बी डैश बराबर कितना है, बी का मान, तो बी का मान है 1 3 और माइनस के 6, डैश लगाओ, तो जो है 1 3 6। ठीक है, 6 है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे हम बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश हम निकालेंगे, तो बी डैश का मान कितना है, यहाँ लगाओ 1 3 6 और ए का मान कितना है यहाँ पर, माइनस के 2 4 और 5। इसकी जब गुणा करें कितना आएगा, माइनस के 2 4 5 3 दूनी 6 3 चौक 12 तिपच 15 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंजा 30। ठीक है, माइनस के इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर ऐसा हुआ 1 2 1 4 1 5 3 दूनी 6, सही है, 3 चौक 12 तिपच 15 6 दूनी 12 प्लस होंगे
6 चौक 24 माइनस के होंगे, 56 जा 30 माइनस के होंगे। अब देखिए तो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर देखो आ रहा, ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, तो क्या मिल गया हमको, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है उदाहरण ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.3 की ओर। तो देखो इसमें निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवृत आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इस पहला सवाल है, माना ए बराबर 5 1/2 -1। तो इसका ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या करेंगे, ए डैश बराबर 5 1/2 -1 का डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1/2 और 1। यही आपका आंसर है। ठीक, बहुत सरल चीज़ें हैं, बहुत सरल हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा सवाल इसका भी निकालना। माना इसको ले लो, b बराबर 1 -1 2 3। इसका क्या निकालना, b डैश। तो b डैश बराबर हो जाएगा, तो दोनों ओर डैश करने पर, दोनों ओर डैश करने पर, ठीक है, तो b डैश बराबर ये आएगा, रो की कॉलम के रो कर दो, 1 -1 2 और 3। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, अब तीसरा देखो, माना c बराबर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक, अब इसका क्या निकलेगा, सी डैश करो यहीं पर। तो सी डैश हो जाएगा इसका, सी डैश बराबर आएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, बस यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके हम चल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, तो ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश बराबर, ए डैश बराबर क्या, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो इसका होल डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, जो खड़पड़ नियम बोलते हैं, इसके लिए हम अपनी देसी भाषा में खड़पड़ नियम, खड़े से पड़े कर दो, पड़े से खड़े कर दो। यानी इसका मतलब है रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। ठीक है, यानी आर को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाओ। ठीक है, रो मीन्स पंक्ति, यानी पंक्ति को कॉलम बनाओ, कॉलम को पंक्ति बनाओ। तो देखो खड़पड़ नियम से देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इनको जो लेटे हुए थे सब खड़े कर दो ऐसे करके, जे लेटे 1 2 3 1 2 3 को खड़े हुए हैं, लेटे हुए उन्हें खड़ा कर दो, आ गए। तो देखो मैं खड़ा कर रहा हूँ, -1 2 3। अब भाई जे लेटे हुए हैं तुम भी आ जाओ इधर, खड़े हो जाओ, बीमार थे 5 7 9, तुम भी बीमार हो, ये आर सब बीमार हैं, सबको सही किया जाएगा। -2 1 और 1, आर बीमार, समझो क्या कहोगे, आर मीन्स बीमार। और कॉलम को जब जे रो से बीमार को खड़ा किया जाए, बीमार को खड़ा किया जाए ठीक, ये कोई ऐसी भाषा लिखने की नहीं, एग्जाम में रफ है ये।
ठीक, ये तो सही बात है, मगर ये बीमारी बार कुछ मत लिखना, मैंने मजाक के तौर पर इसको लिख दिया है। ठीक है, अब ए डैश मिल गया। अब इसी प्रकार बी निकालो। बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, -4 और 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इनका डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे भी बीमार हैं तो बीमार को खड़ा करो, दवाई मिल गई इनके लिए। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, अब जे भी काश सही हो गए हैं। अब सही हो गए तो अब इनका नियम लगाओ। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सवाल को, पहले वाले को क्या करेंगे, अब पहले वाले को निकालेंगे a प्लस बी का होल डैश। पहले a प्लस बी निकालो, पहले a प्लस बी, फिर कर देंगे a प्लस बी निकालो, क्या हो जाएंगे a प्लस बी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस के बी का मान राजा बाबू कितना है, तो बी का मान -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, -5 4 -1 -4 कितने आ जाएंगे, -5 2 1 3 5 में 3 गए -2 5 1 6 7 2 9 9 -2 और प्लस का 1 तो -1 3 1 4 1 1 2। ठीक है, तो अब जे आपको मान मिल गए, अब इसका होल डैश कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। a प्लस बी का होल डैश करेंगे तो देखो -5 3 -2 6 9 9 और -1 4 2 का डैश कर दो। अब जो ट्रांसपोज कर रहा हूँ a प्लस बी का ट्रांसपोज करने पर तो जो r से कॉलम बन जाएंगे, तो देख लीजिए भाई, तो -5 3 -5 3 और -2। ठीक है, 6 9 9 -1 और 4 2। बस देखिए भाई, तो -5 3 मिल गया, -2 6 9 9 -1 4 2। अब हम क्या करेंगे, a डैश प्लस बी डैश करेंगे। अब हम a डैश प्लस बी डैश का मान देखें, a डैश का भैया देखो लिखा था, a डैश का मान जो था -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस के बी डैश का मान कितना था, -4 1 1 सॉरी 1 प्लस का 1 है 1 और 2 3 -5 0 1। अब जोड़ो इसके लिए, माइनस के कितने आ जाएंगे, -5 और 5 1 6 2 में से 1 गया, -1 और 2 1 3 7 2 9 1 4 हो जाएंगे, और माइनस के 2 आ जाएंगे, 9 के 9 9 और कितना 1 1 2 हुआ। अब देखो एक ही चीज आ रही, a प्लस बी का होल डैश में आ रही है, a डैश प्लस बी डैश में एक ही चीज है, तो लिखेंगे a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। कोशिश तो यही करते हैं एक एक पॉइंट बताने की, फिर भी कोई समस्या रह जाए तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ये वीडियो कैसा लगा है। अब हम दूसरा पार्ट लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी का मामला क्या है, देखो मैं दे रहा हूँ, -1 2 3
5 7 9 -2 और 1 1। और बी का क्या निकालो भाई, बी का मान जो दिया गया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसका क्या निकल के आएगा, देखो ए का निकल के आएगा, इसका जो ना है 4 में मान प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 2 में से 1 गया 1, और 5 3 8, तो 4, इसी प्रकार 5 9 और -3 -2 0। ठीक, तो ये तो आपका a माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी का होल डैश करेंगे, a माइनस बी का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो होल डैश जब करेंगे तो सब बदल जाएंगे जी। कितना आ जाएगा इसमें होल डैश, कोई ज़रूरत नहीं बार बार, तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ठीक, अब जो हमने इसको होल डैश कर दिया है, अब क्या निकालेंगे, ए डैश माइनस बी डैश। अब हम निकालेंगे ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश बी डैश हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो देख लीजिए ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है -1 और 5 -2 और 5 आ जाएगा जी, 5 7 9 और क्या हुआ, अब देखो ए डैश बी डैश थोड़ा गलत हो गया उसमें, ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश करेंगे इसका, तो वो बीमार वाले खड़े नहीं किए थे, -1 2 3, और देखो बी 5 7 और 9 -2 1 1, और बी बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश को भी भाई बीमार को सही करो, -4 1 4 है, और -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, अब ये क्या हो गए, खड़े थे बेचारे, पड़े से खड़े हो गए। अब इसको घटाओ तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3 बचेंगे जी, 3 1 8 4 5 9 -3 और क्या बच गया, -3 -2 0। ठीक है, तो ये -3 है। ठीक है, -3 अगर ना दिखाई देता हो तो अब इसमें देख लीजिए और इसको क्लोज कर दें। अब इसको देखिए, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। अब कैसे सिद्ध हुआ, ए माइनस बी का होल डैश बराबर क्या हो रहा है, ए डैश माइनस बी डैश। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन के वो चल रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले दिया ए डैश बराबर उसने दे दिया आपकी, और ये दिया है आपको बी बराबर, किसकी बराबर दिया है जी, बी बराबर दिया है, बी बराबर, तो बी बराबर दिया है जी, और ए डैश दिया है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें ज्ञात क्या करना, ए प्लस बी का होल डैश, ए डैश प्लस बी डैश। और हम ए कहाँ से लाएं, तो जब इसका हम ए डैश करें, दोबारा करेंगे तो ए डैश में ए मिल जाएगा केवल। देखो ए बराबर दिया है आपका, ए बराबर ए डैश बराबर दिया है 3 -1 0 4 2 1। ठीक, और इसका जब करेंगे ए डैश का होल डैश करेंगे, तो देखिए
तो 3 माइनस 1 0 4 2 और 1 का होल डैश करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, तो जी इसका होल डैश करेंगे तो आ जाएगा जी 3 4 माइनस 1 2 0 1। ठीक, तो किसके बराबर होता है, चूंकि ए का डैश होल डैश बराबर ए होता है तो आपको ए बराबर मिल जाएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 0 और 4 2 1। ठीक, अब हमको ए मिल गया। बी बराबर दिया क्या है, बी बराबर आपका दिया है, क्या दिया है, माइनस का 1 2 1 1 2 3। अब सबसे पहले हम बी डैश निकालेंगे इसका, तो बी डैश बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बी डैश, तो बी डैश जो हो जाएगा माइनस का 1 2 और 1 और 1 2 3। ठीक, तो बी डैश बराबर ये आ गया आपका है। अब बी डैश बराबर हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको ये चीज़ें मिल गई, ए डैश भी मिल ए भी मिल गया है, ए डैश भी है, बी है, बी डैश भी है। तो अब हम निकालेंगे इसका, क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी निकालो पहले। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, देखो ए का मान है 3 माइनस 1 0 4 2 1। ठीक, और प्लस बी का मान कितना है इसमें, माइनस 1 2 1 1 2 3। ठीक, अब इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 3 2 बचाएगा 2 और 2 1 में से फिर बचेगा क्या, 1 बचेगा 1 और 5 4 4, ये आया आपका। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का होल डैश। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल डैश बराबर क्या आ जाएगा, तो आपको निकालोगे 2 1 और 1 5 4 4 का होल डैश, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो इसको करोगे होल डैश, फिर इसका करोगे 2 1 1 और 5 4 4। ठीक, अब इसका होल डैश हमने कर दिया है। अब ए डैश हम निकालेंगे, अब इसके आगे चलते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश का मान कितना था, ए डैश का मान था 3 माइनस 1 0 4 2 1। ठीक, प्लस बी डैश का मान कितना आया था, बी डैश का मान माइनस 1 2 1 1 2 3। ठीक, तो इसका देखो कितना आएगा, तो इसका जो मान आएगा 2 1 और देखते 3 में तो 1 गया, 2 1 में से 2 गया, फिर गया ये 1 और 0 में से फिर भी 1 ही आएगा, और 5 4 4, यानी 4 में से 4 1 5 2 2 4 3 1 4। ठीक है, तो हमको रिजल्ट क्या मिला, हमको रिजल्ट मिला ए डैश ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। यही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं पुनः दिखा रहा हूँ आप इसके लिए आराम से, थोड़ा सवाल तो लंबा है ही, और एक सवाल आपको यूपी बोर्ड में अवश्य मिलेगा इसका। ठीक है, देख लीजिए आप एक एक सवाल। अब देखो तीसरे का सेकंड निकाल रहे हैं, तो ए माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश, देखो कैसे बराबर आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी। तो ए का मान हमको क्या दिया था, ए हमने पिछले सवाल में निकाला था ए डैश उसका होल डैश करके ए, जैसे ए डैश का होल डैश ए होता है, तो मैंने ए का मान निकाला था। तो ए का जो मान आया था 3 और
माइनस के 1 0 4 2 1। और b का मान कितना निकाला था? b का मान माइनस चिन्ह लगाओ तो माइनस का 1 2 1 1 2 3। तो इसका मान क्या निकल के आया? इसका मान जो आएगा 3 में से 1 गया, माइनस में प्लस 3 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। और माइनस में प्लस ये भी कितना हो जाएगा? तो जो हो जाएगा माइनस के 3, माइनस के यहाँ और माइनस के यहाँ, माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 1 और 3 0 माइनस के 2। अब देखो इतना मिल गया मुझे मान। देखो 4 में से 1 गया 3, 2 में 2 गया 0, माइनस के 2 आ गया। ठीक, आ भी बन गया। अब हम इसका होल डैश करेंगे। a माइनस बी का होल डैश बराबर 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2 का होल डैश करो तो कितना आ जाएगा? खड़पड़ नियम लगाओ, बीमार बारे खड़े कर दो। तो 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2। देखो भाई ये खड़े हो गए। पहले R1 थे तो R1 जब R1 था और जी R2 सब खड़े हो गए, पड़े से खड़े हो गए। ठीक, अब क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश माइनस बी डैश, तो a डैश बराबर उसने दिया था, क्या दिया था? a डैश बराबर दिया 3 माइनस 1 0 4 2 1। ठीक, और a डैश माइनस बी डैश का मान कितना था? तो बी डैश का मान था माइनस 1 1 2 2 1 3। ठीक है, अब करें। देखो 3 1 4 ये भी हो जाएगा भैया, 4 माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा इसके लिए? माइनस के, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर होगा माइनस बी डैश का मान नहीं रखा सही से, माइनस के 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें हो जाएगा माइनस के यानी 2 इसका होगा और 1 इसका मान है, बदल रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 और 3। ठीक, ये आएगा मान, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा, अब देखो 3 और माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं 3 1 4 और 4 1 4 में से 1 गया 3, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और 0 में से माइनस का 1, और क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया माइनस के 2। तो ये है क्या हुआ? a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। यही आपका आंसर था। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा वहाँ पर गलत हो गया था कि मान बी डैश का नहीं बी का रख दिया था। ठीक है, ये बी डैश का मान होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी आफत तो ये है, इसको पहले a ज्ञात करें। a बराबर दिया है a डैश बराबर माइनस के 2 1 3 2। ठीक, अब हम इसका करेंगे होल डैश। a डैश का होल डैश बराबर हो जाएगा माइनस के 2 1 3 2 का डैश। तो ये a डैश क्या निकल के आएगा? तो खड़पड़ नियम लगाओ भाई, माइनस के 2 3 1 2। ठीक, हमको a डैश मतलब किसके बराबर मिल गया जी? a के बराबर मिल गया। a बराबर हमारा जो मान आया है, चूंकि a डैश होल डैश बराबर a होता है, तो जो इसका मान जो आया है माइनस के 2 1 3 2। अब हम सवाल को लेके चलेंगे। तो a प्लस बी का होल डैश, a प्लस 2b सबसे पहले निकालेंगे। a का मान माइनस 2 3 1 2,
ठीक। अब प्लस के 2, बी का मान कितना है, माइनस के 1 0 1 2, ठीक। अब इसकी हम गुणा करेंगे भाई, क्या करेंगे, गुणा। तो देखो आ जाएगा आपका माइनस के 2 3 1 2 और माइनस के 2 0 2 और 4, ठीक। अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा इसका, तो जोड़ इसका आएगा तो 2 और 2 माइनस के 4 और 1 3 2 5 और कितना आएगा 6, ठीक। तो ये तो आपका क्या आया, a+2b आया। अब a+2b का क्या करेंगे, होल डैश करेंगे। अब a+2b का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 और 5 1 6 का डैश। तो कितना आंसर है इसका आएगा, तो इसका आंसर जो आएगा माइनस के 4 और 1 5 और 6, ठीक। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये सवाल इम्पोर्टेंट इसमें से एक जरूर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए दिया है, बी दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश बराबर हो जाएगा 1 -4 और 3 और तो इसका डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश बराबर आ जाएगा, ए डैश बराबर आ जाएगा 1 माइनस का, ए डैश बराबर कितना था, इसका -1 है, ए बराबर -1, ए बराबर, तो इसका हो जाएगा 1, तो 1, अब 1 से जो सब माइनस के 4 और 3, ठीक। अब ए डैश तो निकाल लिया मैंने, इसी प्रकार निकालेंगे बी बराबर दिया है, बी डैश बराबर निकालेंगे -1 2 1, इसका मान कितना आ जाएगा, -1 2 और 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ए बी करेंगे, सबकी गुणा करेंगे इसकी। तो ए बी बराबर, तो क्या आएगा, तो ए बी बराबर निकालेंगे 1 -4 3 और बी बराबर क्या है, बी बराबर दिया है -1 2 1, तो इसका गुणा आ जाएगा 1 एकम -1। अब इसमें एक तो इससे मिल गया, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, अब 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, ठीक। इसकी करो 4 की पूरी में चलते चले जाओ, 4 और 4 दूनी 8 माइनस के 4 दूनी 8 हो गए और 4 एकम 4 माइनस के 4, तो माइनस के 4 प्लस हो जाएंगे 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब 3 करो, माइनस के 3 6 और 3, ठीक। ये तो ए भी निकल के आया है। अब ए बी क्या करेंगे, होल डैश करेंगे, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश, तो क्या आ जाएगा इसमें, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक, होल डैश। तो ए बी का होल डैश हो जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये बना जाएगा आपका।
तो ए बी का जो होल डैश इतना आ गया आपका। अब ए बी का होल डैश आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, बी ए डैश और ए डैश। तो अब हम उसको, तो देखो बी ए क्या है, तो बी ए डैश और ए डैश। तो बी ए डैश का मान कितना, बी डैश का, तो बी डैश का मान है माइनस का 1 2 1। और ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है, अरे अरे चलो 1 माइनस 4 और 3। अब इनकी फिर गुणा करेंगे, तो इनकी गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, तो 1 एकम 1 आ जाएगी, इसका कोई नहीं, प्लस के 4 आ जाएगी और माइनस के 3 आ जाएगी और 2 आ जाएगी, 2 चौक 8 आ जाएगी और 2 तियाँ 6 आ जाएगी, 1 एकम 1 आ जाएगी और 1 चौका माइनस के 4 आ जाएगी, 1 तियाँ 3। ठीक, तो क्या निकला आपका, अब ये फाइनल रिजल्ट आया, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी डैश और ए डैश कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं बी डैश और ए डैश। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो पांचवें का सेकंड, तो सबसे पहले इसमें भी हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको इसमें ज्ञात करना है, तो वही चीज़ है ए बी का होल डैश, और ज्ञात करना है ए बी, यानी ज्ञात करना लिखते हैं, ज्ञात करना क्या है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश। ठीक, तो सबसे पहले हमको भी इसका ए डैश निकालना है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 का होल डैश। तो इसका हो जाएगा ए डैश बराबर हो जाएगा 0 और 1 और 2। ठीक, इसी प्रकार बी डैश निकालेंगे 1 5 7, तो इसका डैश लगाएंगे तो बी डैश भी आ जाएगा 1 5 7। ठीक, ए आपको मिल गया है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे तो ए का मान 0 1 2। ठीक, और बी का मान है 1 1 5 7। करो भाई, इसकी गुणा 0 में चले जाओ 0, इसकी गुणा चले जाओ किस में आएगी 0, इसकी गुणा 5 0, 1 की 1, 1 की 5, 1 की 7, 2 की 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक, अब जेतु मिल गया आपके लिए, ए बी मिल गया है। अब ए बी का डैश करेंगे, ए बी का होल डैश बराबर जो हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 0 0 1 5 7 और 2 10 14। ठीक, ये हमको मिल गया है, ए बी का होल डैश मिल गया। अब हम गुणा किसकी करेंगे, अब हम गुणा करेंगे बी डैश, बी डैश ए डैश। बी डैश का मान कितना था, तो बी डैश का मान 1 5 7। ठीक, बी डैश का, और ए डैश का मान कितना था, 0 1 और 2। देखो कैसी गुणा बराबर आ जाए, ये भी आपको